नमस्कार साथियों। एनएमएस एग्ज़ाम यानी कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए आवेदन की जो तिथि है वो घोषित हो चुकी है। और साथियों 15 सितंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। ओके, तो 15 सितंबर से जो आवेदन है वो शुरू होके लगभग 25 दिन तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी और जो है 10 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया रहेगी। देखिए, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। सबसे पहले आपको शाला दर्पण से आवेदन करना है, जिसके अंदर योजनाएं वाले टैब्स के अंदर सबसे पीछे एनएमएस है और उस एनएमएस वाले टैब्स के अंदर जो है कक्षा का चयन करना है, जिसमें ए और बी जो सेक्शन है उसमें जो भी सेक्शन है आप जिसमें भी बच्चे का आवेदन करना चाहते हैं, अगर ए में बच्चे का आवेदन कर रहे हैं तो ए। आपको आवेदन करने से पहले महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक आप देख लें। सबसे पहले कक्षा 8 में जो अध्ययनरत विद्यार्थियों के जो एनएमएस परीक्षा में जो आवेदन करने के लिए संस्था प्रधान अपनी शाला दर्पण आईडी से पोर्टल पर ओपन विद्यार्थी को सिलेक्ट करेंगे और जो राजकीय छात्रावास राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में विद्यार्थी यानी कि उसमें निवासरत नहीं होना चाहिए, ऐसे विद्यार्थी को सेलेक्ट नहीं करना है। दूसरा है, संस्था प्रधान संबंधित विद्यार्थी की जो चाही गई अहर्ताओं को उसके दस्तावेज से प्रमाणित करेंगे। यदि दस्तावेज की जांच में कोई जानकारी अगर असत्य पाई जाती है तो संस्था प्रधान इसके लिए जिम्मेदार होंगे, यानी कि जो है डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करना है। संस्था प्रधान विद्यार्थियों के दस्तावेजों की सुनिश्चित कर ले कि शाला दर्पण पर भरी गई सूचनाएं सही हैं। विद्यार्थियों के निम्नलिखित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर सुनिश्चित कर लें कि वह पात्र हैं, इसके पश्चात ही आवेदन करना है। सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र, अगर बच्चे पे जाति प्रमाण पत्र लागू हैं, यानी अगर वो SC ST से आवेदन कर रहा है तो उसका जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। 7वीं की जो अंक तालिका यानी कि 7th की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ वो राजकीय स्कूल से उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही में जो न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है सामान्य वर्ग के लिए 55%, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 50% होना आवश्यक है। साथ ही साथ अभिभावक जो हैं उनके जो माता पिता हैं उनके समस्त स्रोतों से जो प्राप्त जो आय हैं वो 3,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और आधार कार्ड की प्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। तो ये दस्तावेज अगर बच्चे के पास हैं तभी आपको आवेदन करना है। अब देखिए, 5वां बिंदु है, आवेदन पत्र भरते समय दी गई प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट अवश्य करें। आवेदन पत्र पूर्ण करने के बाद संस्था प्रधान सुनिश्चित कर लें कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रह गई हो। संस्था प्रधान को जो पात्र जो परीक्षार्थियों का जो ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से करना होगा, यानी कि शाला दर्पण के अंदर जब हम स्कूल लॉगिन करते हैं उसके अंदर जो योजना वाले जो टैब्स हैं उस योजना वाले टैब्स के अंदर जो है एनएमएस जो एग्ज़ाम है उस एनएमएस में ही आपको आवेदन करना है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के जो विद्यार्थी हैं परीक्षार्थियों के लिए राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 6 विभाग के पत्र दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के अनुसार चयन परीक्षा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की शुल्क नहीं लगेगी, अतः किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क देय नहीं होगा, यानी कि बच्चे से किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लेना है। आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर संस्था प्रधान और विद्यार्थी का हस्ताक्षर करवाए जाने हैं, यानी कि जब प्रिंट आउट निकलेगी फॉर्म की शाला दर्पण से फॉर्म भरने के उपरांत तो उसके अंदर जो है प्रिंट आउट निकाल के उस बच्चे के जो है नीचे साइन होंगे, संस्था प्रधान के साइन होंगे और ऊपर जो है बच्चे का फ़ोटो पेस्ट होगा। मूल आवेदन पत्र की जो हार्ड कॉपी है उसको दस्तावेज के साथ संस्था प्रधान को जमा कराना है। वो विद्यालय में जो चयनित अभ्यर्थी जो हैं उनके आवेदन को 5 वर्ष तक और जो चयनित नहीं हुए उनके आवेदन को 1 वर्ष तक सुरक्षित रखना है। और सभी संस्था प्रधान ये सुनिश्चित कर लें कि विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय में उत्तीर्ण हो, यानी कि उसी से उत्तीर्ण हुआ हो और वर्तमान में भी राजकीय विद्यालय में ही नियमित अध्ययन कर रहा हो, उसी को हमें यहाँ पे उसी का आवेदन करना है। विद्यार्थी के एनएमएस में से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के अधिकार यानी कि RTI के तहत मांगे जाने पर विद्यालय को उपलब्ध करानी होगी, इसलिए उनके दस्तावेज जो हैं उनको व्यवस्थित करके रखना है, साथ ही साथ उनके डॉक्यूमेंट्स भी रखने हैं। अतः समस्त आवेदन पत्र में दस्तावेज विद्यालय स्तर पर संधारित रखें, यानी कि इन डॉक्यूमेंट्स को जो इनके फॉर्म हैं इनको
विद्यालय स्तर पर ही फाइल बना के मेंशन करके इनको रखना है। समस्त अद्यतन सूचना के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर नियमित रूप से अवलोकन करते रहें, यानी कि जो अपडेट जो है वो शाला दर्पण पोर्टल पर ही मिलेगी। विद्यार्थी जो है उसका फ़ोटो लेकर आवेदन पत्र की जो हार्ड कॉपी लगाकर संस्था प्रदान प्रमाणित करेंगे, यानी कि उनका जो आवेदन की जो प्रिंट आउट निकलेगी शाला दर्पण से फॉर्म भरने के जो उपरांत है, उसमें जो बच्चे की साइड में फॉर्म के ऊपर ही जो है पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है वो लगाने का जो है उसमें उस पर लगाया जाएगा। साथ ही साथ संस्था प्रधान यहाँ पे प्रमाणित करेंगे कि ये उसी बच्चे का फ़ोटो है, और प्रवेश पत्र जारी होने पर भी उसके ही जैसा फ़ोटो लगाना पड़ेगा, यानी फॉर्म पे जो फ़ोटो रहेगा और जो एडमिट कार्ड पे फ़ोटो रहेगा वो सेम होना चाहिए, और दोनों ही को है संस्था प्रधान के द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। प्रवेश पत्र पर जो विद्यार्थी के हस्ताक्षर वाले पे विद्यार्थी से हस्ताक्षर कराएंगे, और जो फ़ोटो है वो संस्था प्रधान प्रमाणित करेंगे, और ये जो है ये प्रवेश पत्र के द्वारा ही बच्चा एग्ज़ाम दे पाएगा। विद्यार्थी के जो नाम और डेट ऑफ बर्थ और पिता के नाम में आधार कार्ड, विद्यालय रिकॉर्ड और शाला दर्पण में किसी भी प्रकार की वर्तनी दृष्टि में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि साथियों यहाँ पे जब बच्चे का चयन हो जाता है तो जो NSP पोर्टल है उसमें OTR रजिस्ट्रेशन होता है, और OTR रजिस्ट्रेशन और आधार फेस ऑथेंटिकेशन होता है, तो वहाँ पे जो है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो बच्चा है उसका जो आधार से उसका अकाउंट लिंक ज़रूर करवा लें, क्योंकि जब बाद में अगर चयन हो जाता है तो उस समय अकाउंट नंबर जो है वो उससे आधार से लिंक होना चाहिए। साथ ही साथ देखिए चेतावनी यहाँ पे दी गई है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2025 के जो ऑनलाइन आवेदन के दिशा निर्देश संस्था प्रधान द्वारा पढ़ लिए गए हैं, उसी के बाद आपको ओके करना है, तभी आपका जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी। तो देखिए इस वर्ष की जो है देखिए नेशनल मेरिट कम स्कॉलरशिप के जो है आवेदन की जो है वो डेट डिक्लेयर हो चुकी है। राज्य स्तर पर ये 16/11/2025 को होगी, और पोर्टल पर जो है 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, और 10 अक्टूबर तक ये आवेदन की प्रोसेस चलेगी, और प्रवेश पत्र आपको 10/11/2025 को प्राप्त हो जाएंगे, परीक्षा से मात्र 6 दिन पहले। और ये सारी जानकारी यहाँ पे जो पहले मैंने बताई वो सारी दी रखी है। न्यूनतम 7वीं में 55% होने चाहिए, और 5% की यहाँ पे छूट दी गई है। SC/ST के आवेदक को, यानी कि SC/ST श्रेणी के जो विद्यार्थी उनको 90 क्वेश्चन मानसिक योग्यता के रहेंगे, जो कि तार्किक क्षमता, आलोचनात्मक सोच, समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न और छिपे हुए आंकड़े से इत्यादि पे रहेंगे। और जो शैक्षणिक योग्यता का जिसमें 90 क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपके SC/ST यानी कि सामाजिक के और विज्ञान के और गणित के इन विषयों के 33 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार टोटल 180 मिनट का पेपर रहेगा और 180 क्वेश्चन रहेंगे। परीक्षा OMR शीट बेस्ड पे होगी, इसलिए OMR शीट भरने की भी आप उसका भी प्रैक्टिस करवा लें बच्चे से। और चयन जो परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 10/11/2025 को उपलब्ध हो जाएंगे। इस प्रकार जो है यहाँ पे आपको आवेदन क्रमांक के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ डालने पर आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। राजस्थान में 5471 बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलनी है, और ऑल इंडिया में लगभग ये 1 लाख बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलती है। थैंक यू। आई होप एक के पॉइंट्स आपके क्लियर हो गया होगा। और इस स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत 48,000 की जो स्कॉलरशिप है वो राशि 12,000 पर ईयर के क्रम में, यानी कि 4 साल तक मिलती है। बच्चा 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक पढ़ता है, तब तक ये 9 से 12 तक ये मिलती है, 4 साल तक। और हर बार उनको फर्स्ट डिवीज़न होना आवश्यक है, यानी फर्स्ट डिवीज़न पास होना आवश्यक है, और हर साल इसका जो फॉर्म रिन्यूअल होता है। ओके, थैंक यू।